भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच विजय लक्ष्मी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज आपका हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। आइए हरे अभी हम माता सब जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी हरे सभी कृष्ण वैष्णव माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी प्रणाम। दंडवत सभी को प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्णा। तो आइए देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमें आज के कोट के माध्यम से क्या समझाते हैं। तो आज है 21 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, स्क्रीन विजिबल है ना? जी यस माता जी। माता जी। ओके। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण आनंदमय हैं। मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए मुझे भी आनंदमय होना चाहिए। यह स्वाभाविक है। यदि मेरे पिता काले हैं तो मैं भी काला होऊंगा। तो हमारे परम पिता आनंद से भरे हैं। वे किसी कारखाने अथवा भारी भरकम मशीनें बनाने में नहीं लगे। वे केवल अपनी बांसुरी बजाते हैं और राधा रानी उनके साथ है। यह उनके आनंद का स्वभाव है। हवाई 21 मार्च 1969। तो प्रभुपाद जी 7वें स्कंद की विवेचना कर रहे थे, उसका एक श्लोक का विवेचना कर रहे हैं। ये भागवतम क्लास का एक अंश है। प्रहलाद महाराज का प्रसंग चल रहा है 7वें स्कंद का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण है, जो आदि पुरुष हैं, जो सर्व कारण कारणम है, जो हमारे परम पिता हैं, आदि पिता हैं, तो वो कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा है? आनंदमय। आनंदमय हमेशा जब भी आप कृष्ण का कुछ भी कोई भी फोटो देखेंगे, कोई भी उनका विग्रह देखेंगे, तो वो मुरली बजाते हुए या गैया के साथ या श्रीमती राधा रानी के साथ या अन्य गोप गोपियों के साथ वो रहते हैं और आनंद में ही रहते हैं।
कभी उनके ऐसी फोटो नहीं होती कि भगवान बहुत चिंता में है या कुछ गहन सोच में है। भगवान आनंदमय है। और बांसुरी बजाते हैं, श्रीमती राधा रानी उनके साथ में वाम अंग में वाम भाग में खड़ी होती हैं। और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो आगे बांट देते हैं, सभी देवी देवताओं में बांट देते हैं। और खुद वो चैन की बंसी बजाते हैं। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो कहते हैं कि जैसे पिता का स्वभाव होगा वैसा ही पुत्र का होगा। अभी हम सब संतानें हैं भगवान की, तो हमें अपने भगवान की तरह ही होना चाहिए। अभी लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में जब हम आते हैं, तो वो जो हमारा आनंदमय स्वभाव है ना, वो आवरण में ढक जाता है। किसके आवरण में ढक जाता है कि हम हमें आप जानते हैं कि भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो कई प्रकार की चिंताएं होती हैं। और हम टेंशन्स में आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम ये जीवन में भौतिक जीवन को बहुत सीरियसली लेते लेते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये प्राप्त करना है, हासिल करना है। हम हमेशा कुछ पा लेने की ही चिंता करते रहते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हम पूर्णतः आश्रित नहीं होते भगवान पर। और इसी के कारण क्या हो रहा है, ये भौतिक जगत के जो कल्मश हैं ये हमें सताते रहते हैं। माया देवी हमें अपने पाश में बांध लेती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कृष्ण पर आश्रित होंगे तो माया देवी हमें हमारी तरफ आएंगी भी नहीं। वो जानती है कि हाँ, ये तो कृष्ण का भक्त है, तो इसके पास तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो मैं चाहती हूँ, जो मैं यहाँ लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जगत तुम्हारे लिए नहीं है। ये जगत कैदियों के लिए है, जो जो जिनको सुधार की जरूरत है उनके लिए। माया देवी उन्हीं के पास जाती है जो कृष्ण से विमुख होते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं और हम कृष्ण को ही भुला देते हैं यहाँ पर माया के चक्कर में आके, माया के पाश में बंद कर। तो यही हमारे दुखों का कारण है। क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को बुखार आता है तो उसका वो टेस्ट चला जाता है, रस चला जाता है जिह्वा में। वो कुछ भी खाते हैं तो सब कुछ कड़वा लगता है, किसी चीज में रस नहीं आता। या कह लीजिए कि किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको अगर गन्ने का रस भी पिलाया जाए, जो दवाई है ना, तो वो उसको मीठा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बीमारी की अवस्था के कारण। तो यहाँ पर भौतिक जगत में अधिकांश लोग वही बीमारी की अवस्था ही फेस कर रहे हैं। उनको वो रस नहीं स्वाद आ रहा। वो रस जो है वो कड़वा लग रहा है। लेकिन क्या है कि जो भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, ये सबकी जो है, सबके अंदर ये है, ये स्वभाव है भक्ति करने का। लेकिन क्या है कि वो माया के आवरण में किसी के अंदर थोड़ा है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर एकदम सुप्तावस्था में है। लेकिन जब उसे कोई जगाने का प्रयत्न करता है, उनको हिलाता है कि हाँ देखो, हमें क्या करना है, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं, है ना। और देखिए, जब प्रभुपाद जी जाकर हिप्पियों को बोले, तो हिप्पियों को तो पता नहीं था कि कौन कृष्ण है, क्या है। लेकिन वो प्रभुपाद जी की वाणी से, प्रभुपाद जी की जो शुद्धता से इतने उनको लगा कि हाँ, ये जो बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोल रहा है ना, हमारे फायदे की ही बात बोल रहा है, कुछ तो है, कुछ तो अच्छा है। और वो ना एकदम अट्रैक्ट हो गए और वो भी कीर्तन करने लग गए। और जैसे जैसे वो भगवान का नाम ले
और वो बहुत ही गंभीर भक्त बन गए। और वो कृष्ण की भी प्रभुपाद जी की भी सेवा करने लग गए। और ऐसे वैष्णव की सेवा करते करते वो भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे आपसे मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल मात्र 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन आप सब इतने गंभीरता से भक्ति करने लग गए हो। तो कि हर जीव जो है वो उसमें भक्ति करने के लिए उसमें हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी आवाज। ओके। ओके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जैसे हमारे भगवान है, जैसे कृष्ण है, वो सच्चिदानंद है ना, तो उसी प्रकार हम भी उनके ही अंश हैं। हम हमारा भी स्वभाव आनंदमय। वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, आनंदमयो भयासात। यानी कि सभी का जो स्वभाव स्वभाव से सभी आनंदमय हैं। लेकिन हम क्योंकि ये भौतिक जगत के कल्मश से घिरे हुए हैं, इसलिए हम उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते, उस रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि देखो, कृष्ण कोई ऐसा नहीं है कि 9 to 5 या 10 to 6 कोई जॉब कर रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं यहाँ से वहां, कि मैं ये काम करने के लिए मुझे श्रम करना पड़ेगा। ना ही भगवान जब सृष्टि करते हैं तो वो हथौड़ी और वो सारे इक्विपमेंट्स लेकर, औजार लेकर सब ठोक पीट कर सब ये 14 लोग बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी संकल्प शक्ति से ये सब सिद्ध कर देते हैं। उनको किसी औजार उठाने की जरूरत नहीं है कि सीमेंट लेके आओ, ईंटें लेके आओ, फिर मैं ये सारे प्लैनेट्स का निर्माण करूंगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये सब नहीं करते हैं, कोई श्रम वाली चीज नहीं करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। हम अपने पिता की ही तरह हम हमें इतना अधिक श्रम करने का जरूरत नहीं है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो थोड़े में ही हमारा गुजारा हो सकता है। हमें जरूरी नहीं है कि हम इतना स्ट्रगल करें, इतना ये जॉब करे या इतना बड़ा व्यापार करे। थोड़े में ही हमारा गुजारा हो सकता है, संतुष्टि हमें थोड़े में भी मिल सकती है, जीवन चल सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे भगवान क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, हर रस का स्वाद लेते हैं, गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ हर प्रकार के रस का आनंद लेते हैं। उसी प्रकार हम भी भगवान के ही बच्चे हैं, उनकी संतानें हैं। तो हमें भी अपना समय व्यर्थ में श्रम करके नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जो भी हम अधिक जो पैसा कमा रहे हैं, वो क्या है, वो हमारी मृत मरीचिका है। उसमें वो तृष्णा, वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। और जितना भी ये हम धन संचय कर रहे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो यही रह जाना है, वो हमारे साथ कहीं नहीं जाना है। लेकिन जो ये भक्ति का आस्वादन है, भक्ति का सुख है, ये हमें चिरकाल तक हमारे साथ रहता है। और हम ये भक्ति करके ही उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ हमें नित्य ही भगवान का संग, उनका सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो हमें उस आनंद का आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव हमें कहाँ से मिला है, हमारे परम पिता से मिला है। तो ये आनंद कहाँ है, ये सुख कहाँ है, भक्ति में है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये ठीक है कि अभी हो सकता है हमारी रुचि उसमें नहीं है, हमें उसमें कोई रस नहीं आ रहा है। लेकिन रस क्यों नहीं आ रहा है, तो हमें समझना होगा कि हम अभी बीमारी की अवस्था में हैं।
तो जब कोई बीमारी की अवस्था में होता है तो उसको टेस्ट नहीं आता है, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने की दवाई, मेडिसिन भी यही है कि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाएं, भगवान का स्मरण चिंतन करते जाएं, और एक ना एक दिन हमें ये रस जरूर इसका स्वाद की अनुभूति होगी। क्योंकि जैसे ही बीमारी की अवस्था दूर होती है तो तुरंत क्या होता है कि मीठी चीज मीठी लगने लगती है, गन्ने का रस मीठा, उसमें मिठास आने लगती है। तो उसी प्रकार हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र में, भगवान की कथाओं में रस आने लगेगा। बस ये है कि हमें निरंतरता बनाए रखनी है, हमें समय देना है भक्ति के लिए, हमें समय निकालना है। भक्ति के लिए समय कैसे निकलेगा? जब हम प्रयास करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि हमारा यहाँ आने का प्रयोजन धन संचय करना नहीं है, ये सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना नहीं है, हमारा कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, और जो हमारे शरीर की मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज है, वो हम थोड़े में भी हमारा गुजारा हो सकता है। तो हमें सदैव आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे परम पिता कैसे हैं? आनंदमय हैं। श्री कृष्ण आनंदमय हैं और हम उन्हीं के अंश हैं, तो इसलिए हमें भी आनंदमयी होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है ना सभी को। जय हाँ माता माता दी। जी, क्लियर है। भगवान आनंद में है और आत्मा जो है मूल रूप में, शुद्ध रूप में भी भगवान का अंश होने की वजह से आनंद में है। तो अब इस बद्ध रूप में आनंद में कैसे प्राप्त किया जाए? भगवान के नाम का जप करके और भगवान की कथाओं को पढ़ के और श्रम करके भक्ति की तरफ ज्यादा लगकर और भगवान का भजन करना चाहिए। तो आत्मा जो है भगवान की तरह ही जैसे प्योर फॉर्म में होती है, शुद्ध रूप में, वैसे ही आनंद में रहेंगे। माता जी, यहाँ एक क्वेश्चन है। जी। आत्मा कहते हैं कि बद्ध, जब आत्मा होती है तो माया से बद्ध होती है, एक तो ये कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से बंधी रहती है, तब वो बद्ध कहलाती है। परंतु एक जगह कहीं ऐसा आया था कि आत्मा कई चीजों से बंधी हुई है, जिसमें 8 शक्तियां भी हैं, प्रकृति के 3 गुणों हैं, और मैं अभी देखूंगा, मैं भूल गया कि क्या था। तो जो बद्ध रूप में जो आत्मा होती है वो किन आवरणों से ढकी रहती है माता जी? 3 गुणों के अतिरिक्त। और माया के भी जो आए हैं फॉर्म, उसमें के अहंकार शब्द तो बहुत वाइड है। तो एक्चुअल अब कैसे समझें? जब आती है यहाँ प्रकृति में तो माया किससे बद्ध है? क्या आवरण है उसकी वजह से कि आनंदमय आप नहीं होती है? देखिए, आत्मा जो बद्ध है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बद्ध है ना। और यहाँ जो माया देवी है, माया देवी को यही रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, और वो क्या करती है कि वो जीवों को ऐसा प्रलोभन देती है कि वो मतलब यहाँ आए, और जो एक्चुअली लोगों की इच्छाएं होती है ना, तो इच्छाएं वो पूरी करने के लिए आते हैं, तो माया देवी उनको चांस देती कि आओ आओ, अपनी इच्छा पूरी करो। और इच्छा जब हमारी पूरी, मतलब हम करते हुए की प्रक्रिया में होते हैं, वो इच्छाएं पूरी होती नहीं है, तो क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन आती है। धीरे धीरे फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ इच्छा पूरी करना ये तो बहुत महंगा सौदा है, ये हमारे लिए है नहीं। तो धीरे धीरे माया देवी ये एहसास करवाती हैं कि ये हमारे रहने लायक ये जगह नहीं है। हाँ, बात रही कि आवरण की, कितने आवरणों से ढकी हुई है। तो आप देखिए कि पहले ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है ना। उसके बाद जो है हमारा जो अहंकार है, जैसे आपने कहा। तो इस प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो 5 लेयर से ढकी हुई है। हाँ माता जी, ये थोड़ा सा पहले मालूम नहीं था ना, 5 लेयर।
सिर्फ जो है सूक्ष्म वालों से मालूम था, तो ये जानना चाहते थे कि क्या है, जिसमें शायद शक्तियां भी आई हैं 8 इनके कवर में। प्रभु जी आत्मा जो अभी अभी ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी अच्छा माता जी, हरे शक्तियों की कृष्ण। आप बात कर रहे हैं, तो इसको एक बार देख कर फिर तभी बताओ। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हरे हैं हरे कृष्णा चौबीस माता जी, दंडवत 24वें प्रणाम। अध्याय पर। और जो कि ये 24वां अध्याय क्या है, कर्दम मुनि का वैराग्य। तो आज्ञा। हम लोग इसे शुरू करते हैं। मैत्रेय उवाच निर्वेद वादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालु शालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। निशब्दार्थ। मैत्रेय परम साधु मैत्रेय ने उवाच कहा, निर्वेदवादिनी वैराग्य से युक्त बातें करने वाली एवं इस प्रकार मनु स्वयंभू मनु की दुहितरम पुत्री को मुनि कर्दम मुनि ने दयालु दयालु शालिनी प्रशंसा की पात्र आह कहा, शुक्ल भगवान विष्णु द्वारा अभिव्याहृतम कथित स्मरण स्मरण करते हुए। अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रे तथा आत्मना निंदिते भगवान अस्ते अक्षरो गर्भम दुरात्म संप्रातस्य ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ऋषि उवाच माखिदा राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रति अनन्दिते भगवान् ते अक्षरा गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषि उवाच माखिदो राजपुत्रीथ आत्मानं प्रत्यनिन्दते भगवांस्ते अक्षरो गर्भं दूरात् सम्प्रपस्तस्यते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवानस्ते अक्षरो गर्भं दुरात् संप्रपत्स्यते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मनं प्रत्यानिन्दिते निन्दते भागवामस्ते अक्षरो गर्भमधु पतस्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषि उवाच माखिदा राजपुत्री इत्थम् आत्मनां प्रति अनन्दिते भगवान् भगवान् ते अक्षरा गर्भम अदुरात संप्रपतस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भमधुरात् संप्रपत्स्यते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माखिदो राजपुत्रीत् मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवानस्ते अक्षरो गर्भं दूरात्म संप्रपत्स्यते। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत् मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भं दूरात् सम्प्रपत्स्यते।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे जी मैं कृष्ण। पढ़ूं? अच्छा। हरे कृष्ण। ऋषिरुवाच माँ किदो राजपुत्री तथ महात्मानं प्रत्यनिंदते भगवान स्ते अक्षरो गर्भे म दूरात्स म प्रपश्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी माता मैं जी पढ़ूं? पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए इंदु शर्मा माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। दंडवत प्रणाम। ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा, माँ खिद, निराश मत हो राजपुत्री, हे राजकुमारी, इत्थम इस प्रकार, आत्मानम अपने, प्रति प्रति, आनंदित हे प्रशंसनीय देवहूते, भगवान श्री भगवान, ते तुम्हारे, अक्षर अविनाशी, गर्भमम गर्भ में, अदूरात देर किए बिना, शीघ्र संपर संपर्पत सत्य प्रवेश करेंगे। अनुवाद। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को ये सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। अगला पढ़ो माता जी। यस, पढ़ दीजिए माता जी। धृतव्रता धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविन्दानय च श्रद्धाय च श्रम भज। हरे कृष्णा। शब्दार्थ पढ़, शब्दार्थ भी पढ़ दो मैं। हाँ जी माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। धृत व्रता असी, तुमने पवित्र व्रत ले रखा है, भरदम से, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। दमेन, इंद्रियों को वश में करके, नियमेन, धर्म के पालन से, च तथा, तपह, तपस्या, द्रविण, धन का, दानय, दान करने से, च तथा, श्रद्धा, श्रद्धा से, च तथा, ईश्वरम, परमेश्वर को भज, पूजा करो। अनुवाद। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। तात्पर्य। भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि आगे बताई गई विधि से आत्म संयम रखे, इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखे तथा धार्मिक सिद्धांतों की विधियों एवं नियमों का पालन करे। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति में तत्पर होना होगा, तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। हरे कृष्णा। यस हरे माता, कृष्ण। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर ये 24वें अध्याय में अब हमने इसका लिंक अगर हम देखें 23वें अध्याय से, 23वें अध्याय का जो लास्ट का पार्ट था, उसमें देवहूति माता जी को बहुत शौक हो रहा है कि उन्होंने वैराग्य या उन्होंने अध्यात्म को के लिए कुछ भी नहीं किया और इंद्रिय तृप्ति में ही लगी रही। इतने वर्ष उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में ही बिता दिए और वो इसी कारण से बहुत शोकाकुल हो रही है जब वो देखती है कि उनके पति वन गमन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए।
तो वो उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे अभय दान दीजिए, मुझे कम से कम ये पुत्रियां, 9 पुत्रियां हैं, तो ये तो सब अपने अपने घर चली जाएंगी अपने अपने पतियों के साथ, और मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ अकेली ही रह जाऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी, कौन मुझे भगवत प्राप्ति कराने में मेरी सहायता करेगा। तो आप कुछ काल के लिए और रुक जाइए, है ना, या एक पुत्र, अपने प्रतिनिधि के रूप में एक पुत्र दे दीजिए। तो इस तरह से देवहूति माता जी बहुत विलाप कर रही थी। तो अभी क्या मैत्र मुनि बताते हैं कि जो कर्दम मुनि है वो अभी अपनी पत्नी का व्यथा सुन रहे थे, और वो आगे उनको ढांढस बंधाते, उनको आश्वासन देते हैं कि उनको पता है, क्योंकि जब वो भगवान की तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्षों तक उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, तो भगवान ने ही उनको वरदान दिया था और बोले थे कि मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊंगा, है ना। तो कर्दम मुनि वो भूले नहीं हैं। और कर्दम मुनि क्या कहते हैं, मैत्र मुनि क्या कहते हैं, भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। तो कर्दम मुनि जानते हैं कि देवहूति माता जी जो विलाप कर रही है, एक्चुअली उसने अपना तो पूरा जीवन सेवा में खपाया है ना। उन्होंने इतनी सेवा की है एक वैष्णव की, कर्दम मुनि की, अपने पतिव्रत धर्म का पूर्णतः पालन किया है। तो वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो बहुत ही तपस्विनी है, बहुत उनमें बहुत शीलता है, धैर्य है। तो ऐसी जो निष्ठावान पत्नी है, उनको उनको सम्मान देने के लिए, उनके गर्भ को सम्मान देने के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं, है ना। और वो क्या कहलाएंगे, देवहूति पुत्र कहलाएंगे। और ये जो कर्दम मुनि हैं उनको पूर्णतः आश्वासन देते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, या आपने इंद्रिय तृप्ति की, ये जो है आपके गर्भ से ही भगवान यहाँ पर आएंगे। और विलाप ना करिए, बल्कि उन्होंने उनको क्या बताया कि आप जो है तपस्या करिए, दान करिए, और विरक्त हो जाइए, क्योंकि यूं निराश होने से कोई फायदा नहीं है। वो जानते हैं कि वो तो राजकुमारी है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि क्या कर्तव्य है ना। तो वो कहते हैं कि आप आध्यात्म का मार्ग अपनाइए, और जब तक ये सारी भौतिक चीजों से विरक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो उनको यही देते हैं उपदेश। एक वो कर्दम मुनि उनके पति तो है ही, लेकिन पति के रूप में वो उनके आध्यात्मिक गुरु भी बन जाते हैं, और उनको ये उपदेश देते हैं कि तुमने तो पहले भी बहुत व्रत तप किया हुआ है ना, और भगवान तुम्हारा निश्चित ही कल्याण करेंगे। और कहते हैं कि अभी तुम्हें क्या करना है, अत्यंत श्रद्धा, संयम, धैर्य का परिचय देना है, नियम अपनाने हैं, तप करना है, और दान करना है, उचित दान देकर। दान का से क्या मतलब है कि जो भी हम अपना समझते हैं, देखिए अपना, हम अपने को शरीर के रूप से भी जानते हैं, तो क्या हम शरीर की आसक्ति से विरक्त हुए हैं? क्या हम अपने, हमारे पास जो भी कुछ वो
संपत्ति होती है या जो भी कुछ हमारे एसेट्स होते हैं, क्या हम उससे विरक्त हो पाए हैं? तो जब तक हम अपने एक एक चीज जो भी हमारे पास है, वो संपत्ति हो सकती है, वो हमारे ज्वेलरी हो सकती है, गहने हो सकते हैं, हमारे कुछ भी जो हमारा घर है, और अगर ये सब भी कुछ भी नहीं है, उससे हम ऑलरेडी विरक्त हैं, तो क्या हम अपने शरीर से विरक्त हुए हैं क्या? मेरा 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 शरीर, मेरा ये, मेरा वो, हाँ, इससे क्या हम विरक्त हुए हैं? तो ये सारी चीज हमें आत्मनिवेदन कर देनी चाहिए भगवान को। तो तभी क्या होगा कि भगवान हमें प्राप्त होंगे, भगवत प्राप्ति हो पाएगी। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चंस? माता जी हरे कृष्ण। विरक्ति बहुत आवश्यक है, और विरक्ति के लिए ये दान, तपस्या और भक्ति वगैरह का भी सिद्धांत बताया गया है। और भक्ति के सिद्धांत बहुत वाइड हैं, सारे नियम आ जाते हैं वो पालन करने के लिए का कहा है देवहूति माता को। तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन माता जी ये सब तो करते हैं लोग, लेकिन एक बार ये भी कहा है दूसरे श्लोक में कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, तो अभागी कहाँ है माता जी? भक्ति तो उसने पहले भी की, सेवा तो उसने पहले भी की। वही तो वो कह और रहे हैं कि ये मत सोचिए कि आप कितने अभागे हो। भगवान स्वयं आपके गर्भ से आएंगे, तो अभागे कैसे हो? है ना? यह सोच, अच्छा माता जी ठीक है, यही मतलब है। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यस, वो विल रीड। कौन पढ़ना चाहते? यस, पूनम माता जी पढ़िए। जी माता जी। सत्वयाराधितः शुक्लो वित्वन्मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रंथि मोदर्यो ब्रह्म भावनः। हरे कृष्णा। यस, नारायणी माता जी। हरे कृष्णा। नारायणी माता जी आप पढ़ रहे हो? ओके, अंजलि माता जी। जी ठीक। हरे कृष्णा। सा त्वया आराधिता शुक्ला विन्तवनमामकं यशा चेत्ता ते हृदय ग्रन्थिम् औदर्यः ब्रह्म भावनः। हरे कृष्णा। जी, कंचन माता जी। हरे कृष्णा। स त्वया राधिता शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रंथि मोदीर्यो ब्रह्म भावनः। हरे कृष्णा। कविता माता जी। श्री कृष्ण। स्वतया स्वतया राधिता शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे भी पढ़ लीजिए माता जी। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। सह वह, त्वया तुम्हारे द्वारा, आराधिता पूजित होकर, शुक्ल श्री भगवान, वितन्वन विस्तार करते हुए, मामकम मेरा, यश यश छेदता वे काट देंगे, ते तुम्हारे हृदय हृदय की ग्रंथिम गांठ, और दर्य तुम्हारा पुत्र, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, भावनः शिक्षा देते हुए। अनुवाद, तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं, तो वे सामान्य रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं, अतः उनका
कोई पिता नहीं, किंतु अपनी अचिंत्य शक्ति से वे किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उसका वंशज बनना स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। पदार्थ तथा आत्मा मिथ्या अहंकार की ग्रंथि से जुड़े रहते हैं। पदार्थ तथा आत्मा को एक करके मानना ही हृदय ग्रंथि कही जाती है और समस्त बद्ध जीवों में विद्यमान रहती है। ज्यों-ज्यों विषयी जीवन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, त्यों-त्यों यह ग्रंथि कसती जाती है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य है। यह आकर्षण हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है और भौतिक प्रेम के कारण यह गांठ और अधिक कस जाती है। उदाहरण के लिए धन, समाज, मित्रता तथा प्यार के पीछे दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेम की यह गांठ अत्यंत मजबूत हो जाती है। यह हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्म भावना से अर्थात ऐसे उपदेश से जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है छिन्न भिन्न होती है। इस ग्रंथि को काटने के लिए किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता होती है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और भौतिक स्वरूप की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं मैत्री मुनि कि भगवान समय समय पर इस धराधाम पर आते हैं, लीलाएं करते हैं और ये लीलाएं का मंचन करते हुए वो इसमें कुछ पात्रों को भी चुनते हैं, जो पात्र उनके माता पिता की भूमिका करते हैं और वो उनके वंश में आकर उस वंश को अनुग्रहित करते हैं, उन माता पिता उन स्वजनों को अनुग्रहित करते हैं। तो वो अपने ही जो डिवोटीज है, अपने ही जो उनके भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको ऐसा वो अवसर प्रदान करते हैं कि वो उनके माता पिता की भूमिका में हो। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी माता, वसुदेव जी, दशरथ जी, कौशल्या माता, तो ऐसे ये इतने शुद्ध भक्त है भगवान के कि भगवान इनके थ्रू ये संसार में आते हैं, मतलब आने का ऐसा दिखाते हैं कि वो इनके माध्यम से इनके वंश में आए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान तो आदि पुरुष हैं, ना उनके कोई माता है, ना उनका कोई पिता है, वो स्वयं ही आदि पुरुष है, सबके परम पिता हैं। तो वो उनको यहाँ पर आने के लिए किन्हीं माता पिता के संसर्ग की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कोई रूप धारण करके आ सकते हैं। अगर आप देखें तो नरसिंह अवतार तक भगवान के माता पिता नहीं है। कभी भगवान खंबे से खंबा चीर के आ गए नरसिंह देव के रूप में, कभी भगवान कुर्म के रूप में आ गए, कभी भगवान मत्स्य के रूप में आ गए, कभी भगवान ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल्स से, उनके नाक से उत्पत्ति हो गई उनकी। तो इस तरह से भगवान को माता पिता की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अपने भक्तों को की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए अपने भक्तों को वो आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान उनको अनुग्रहित करने के लिए ऐसा करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ये वाली माता के गर्भ से आए हैं, ये पिता के वीर्य से आए हैं। तो
तो वो भगवान का ही एक अनुग्रह है अपने भक्तों के प्रति, है ना। और वो हमेशा ही उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, वो अपनी अचिंत्य शक्ति से ही क्या करते हैं, वो आ सकते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से ही वो किन्हीं माता पिता के माध्यम से भी आना स्वीकार कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो भौतिक जगत है ना, इसमें जो है हम आवरण में, माया के आवरण में है ना। और जो हमारा जो ज्ञान है वो भी आच्छादित हो जाता है ना। तो क्या होता है कि हमारे हृदय में गांठ पड़ जाती है। गांठ मतलब ये कल्मश है, हमारी निर्बलता है। ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि वैसे अंग्रेजी में इसको ग्लैंड कहते हैं ना, जहाँ पर कई सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती है और वहां से केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, रसायन बनते हैं ना। तो ये ग्रंथि कैसी है? ये ग्रंथि हमारे कल्मशों की ग्रंथि है, जो हमारे हृदय में गांठ बनकर आ जाती है। यहाँ कोई भौतिक गांठ की बात नहीं हो रही है, कोई सिस्ट वगैरह नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अज्ञान के प्रभाव में, माया के प्रभाव में ये ग्रंथि जो है, गांठ जो है, हमें शरीर और आत्मा, पदार्थ और जो दिव्यता है, उसमें भेद नहीं कर पाते हैं हम जब ये शरीर और आत्मा को एक ही तत्व मानने लगते हैं, अपनी पहचान हम इस शरीर से ही करने लगते हैं, पदार्थ से ही करने लगते हैं, तो ये जो हृदय में जो ये ग्रंथि है ये और कसती जाती है, और हम इस संसार के जो भौतिकता है उसमें और लिप्त होते जाते हैं, है ना। माया के प्रलोभनों में हम फंसते जाते हैं, उसके पाश में हम फंसते जाते हैं। तो आगे अभी आएगा, ऋषभ देव जी का भी वर्णन आएगा, जिसमें वो अपने पुत्रों को प्रवचन करते हैं, देते हैं कि इस ग्रंथि को कैसे हम तोड़ सकते हैं, इस ग्रंथि को कैसे हम धीरे धीरे हटा सकते हैं। वो क्या है कि जैसे जैसे हम भगवत नाम लेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, है ना, आध्यात्म का मार्ग पकड़ेंगे, तो धीरे धीरे ये ग्रंथि जो है ढीली पड़ने लगती है, और ये छिन्न भिन्न हो जाती है, धीरे धीरे ये कम होने लग जाती है, और अंततः अंतोगत्वा ये एकदम खत्म भी हो जाती है आध्यात्म से, जितना हम हरि नाम करेंगे, है ना। तो जैसे अभी हमारी जो आसक्ति है कि हम धन संचय करें, है ना, समाज में हमारा मान हो, प्रतिष्ठा बढ़े, और हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये ही मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हाँ, और आगे बढ़े तो हाँ मेरे माता पिता, भाई बहन, ये बस मेरा परिवार इतना ही है। तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, जबकि क्या है कि हम सभी क्या है, उसी परम पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां, संतानें हैं, और ये सारा ही हमारा ही परिवार है। तो हमें सबके प्रति संवेदना और वो करुणा होनी चाहिए। तो जितनी ये जो हृदय की जो हमारी ग्रंथि है, जितनी ही लूज होगी, जितनी ही खुलेगी, तो उतना ही हम संवेदनशील होंगे, उतने ही हमें ह्यूमिलिटी आएगी, संवेदना आएगी सबके प्रति, और हम भक्ति के मार्ग में जितना जितना आगे बढ़ेंगे, उतना उतना ही ये जो सांसारिक जो ये भौतिकता है, वो उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो अपने आप कम होने लग जाएगी, है ना। और इस तरह से जब हम इस हृदय की ग्रंथि को पूरी तरह से खोलने में कामयाब हो जाएंगे, तो क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि ये मतलब समदर्शी भाव से कि सभी जो है
वो भगवान की ही संतानें हैं। हर एक में भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवत दर्शन कर पाएंगे कि सभी, हर कण में भगवान व्याप्त है। हर जीवात्मा के साथ परमात्मा भी है। तो हम वो चीज और ज्यादा भगवान की ये रचना और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। और इसी तरह से जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये भगवान हमारे बीच भी आते भी हैं और किन्हीं माता पिता को भी चुनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिव्यता वैसी ही बनी रहती है। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई इसमें आपकी टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी। भगवान बहुत दयालु हैं और भक्त वत्सल हैं, तो इसलिए जो भक्ति करते हैं उनके परिवार में पुत्र के रूप में, माता पिता के रूप में, पिता के रूप में या सखा के रूप में अपीयर होते हैं। इसलिए जो भक्ति का सहारा लेता है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करता है, और भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसी हिसाब से उसको जो है फल देकर उसके यहाँ आते हैं और आध्यात्म का ज्ञान प्रकाशित करते हैं, जिससे कि उसको जो है ये भौतिक कल्मश की उसकी ग्रंथि दूर हो सके तथा भगवत मार्ग में वो आगे प्रशस्त हो सके। तो लेकिन माता जी, देवहूति तो बहुत पहले भी भक्ति मुनि के पास जो अकेली रहती थी उनसे तो, और मुनि की भी बहुत सेवा की, तो फिर भी देहात्म भाव की ग्रंथि से क्या ज्यादा इतनी आसक्त थी वो कि भगवान का दर्शन तो, हालांकि भगवान का अपीयरेंस तो मुनि को अपनी भक्ति के वजह से मिला, लेकिन भगवान आने वाले थे भौतिक देहात्म बुद्धि की ग्रंथि को काटने के लिए और आध्यात्म ज्ञान का प्रसार करने के लिए, देहूति के लिए। तो क्या इतनी कम थी क्या भगवत ज्ञान में देहूति? हरे कृष्ण। कम नहीं थी, भगवान आने वाले हैं इसका मतलब है कि वो कम नहीं है। भगवान किसी ऐसे ही किसी को चुन नहीं लेते ना अपनी माता का सम्मान देने के लिए। हाँ 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 माता जी, ये भगवान की ये कृपा है कि जो उनके भक्त होते हैं तो या जो जो उन्होंने मुनि किया, जैसे भक्त। आजीवन अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया, तो ये हाँ ये, उसका ही तो प्रतिफल है। हाँ माता जी, ये एक्चुअली फल हुआ उनको कि हाँ, कहा तो गया है कि देहात्म बुद्धि की ग्रंथि काटने के लिए, लेकिन जो आजीवन जो उन्होंने प्रयत्न किया इसके लिए, और देखिए कई बारी उसका ही क्या फल था। होता है, कई बारी क्या होता है कि व्यक्ति इतना वो इतना सरल होता है ना कि उसने सब कुछ किया भी है और उसे लगता है कि नहीं उसने कुछ भी नहीं किया, है ना। कुछ हाँ ऐसा माता जी। किया नहीं। तो और वो विचलित हो जाती। देवहूति माता जी विचलित थी ना, इसलिए वो ये सब बोल रही थी कि वो कितनी अभागी है, वो हाँ, उसने ऐसा नहीं किया। ये क्या है, अपने आप को तुच्छ समझना, दैन्यता दिखाना कि ये मैंने भी तो एक कुछ भक्ति का नहीं। एक नियम है। हाँ, तो वो दैन्यता ही दिखा रही है और उनके पति उनको सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। उनको बता रहे हैं कि भगवान ही आपके पुत्र रूप में आने वाले हैं। तो भगवान किसी ऐसे वैसे को तो चुन नहीं लेते ना अपनी माता बनाने के लिए। हाँ माता जी, इसका मतलब कलयुग है में भी जो भक्ति भगवान करेंगे उनके उनके ऊपर। पुत्र बन के आ रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत मतलब नॉर्मल से ऊपर उठ के उन्होंने कुछ कार्य किए हैं ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। इस युग में भी जो भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान उसी अनुसार उनको जो है भगवान को समझ पाएंगे। और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान दर्शन भी ऐसे लोगों को देते हैं और क्योंकि इस हृदय युग में में भगवान तो स्थित होते बहुत हैं। ही सिंपल है ना प्रभु जी, उतनी हाँ हमें माता जी। तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग का ये बहुत अच्छा गुण है कि कलयुग भगवान की भक्ति हमें जस्ट नाम लेने से ही प्रदान कर देता है। हाँ तो कलयुग माता में जी, चाहे भगवान ने भी जितने कहा है। भी अवगुण हो, लेकिन ये बहुत एक गुण है, सद्गुण है कि भक्ति थोड़ा आसान बना देता है। हाँ माता जी, हम लोगों के लिए आसान हो गई, बड़ा अच्छा है कि ये संस्था भी मिल गई। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मैं भक्तों के हृदय में तो सबके रहते हैं, परंतु ने कहा है कि मैं भक्तों के हृदय में स्थित रहकर अपने ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से उनके
अंधकार में उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान हम लोगों के भी जो इस युग में है अज्ञान के अंधकार को दूर करेंगे और तदानुसार भक्ति में अग्रसर होने का फल देंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। इस और कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरि बोल। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते, समय भी हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी, सभी दंडवत माता जी, प्रणाम। सभी प्रभु जी को हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, माता जी दंडवत हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।